केवल कृष्ण के अधरों पर रहती है। अरे तू क्या जाने, मैंने वो दूध पात्र में से इसलिए पलट दिया कि जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहूंगी, जब श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहूंगी, तो कहीं मुझे धोखे से याद ना आ जाए कि मैं वो बर्तन में दूध छोड़कर आई हूँ, कहीं गिर ना जाए, कहीं बिल्ली ना पी जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो मैं इसे भी छोड़ करके जा रही हूँ, इसे भी उल्टा करके जा रही हूँ, क्योंकि यदि मुझे कहीं धोखे से इस दूध जो रखा हुआ है बर्तन में, इसकी स्मृति आ गई, तो उतने क्षण मैं श्री कृष्ण के प्रेम से, श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख हो जाऊंगी। कितना सुंदर भाव है इन ब्रजांगनाओं का। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, तो कह रही है ठीक है, ये शरीर तुम्हारी पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो रखो और चाटो इसे। अपने प्राणों का परित्याग कर दिया उस गोपी ने और आत्मा से कृष्ण के पास पहुंच गई। एक गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा ही था कि बंसी ने जाकर के कहा, ए गोपी कहां फंस रही है, क्या कर रही है, चल। तो एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में काजल नहीं लगाया, जो पूरा काजल था वो पूरे मुख में पोत लिया। बंसी ने पूछा, बावरी है गई है, एक आंख में काजल लगाया वो तो ठीक है, लेकिन तूने ये पूरा काजल लेकर के अपने पूरे मुख में क्यों पोत लिया? बोले, मेरा सांवरा, मेरा परमात्मा बंसी तू नहीं जानती, वही तो एक है इस सृष्टि में जो काले गोरे का भेद नहीं करता। वरना कुब्जा को प्रेम ना करता, शबरी को प्रेम ना करता, वही तो एक है जो जाति में भेद नहीं करता। केवल जाति यदि भेद करता तो शबरी की क्या जाति थी, विदुर की क्या जाति थी। तो मेरा सांवरा तो भेद नहीं करता। यहाँ सारी गोपियां अपने अपने कार्य को छोड़ के श्री कृष्ण के पास आई हैं, और जब ये आ गई तो भगवान कह रहे हैं, स्वागतम स्वागतम, हे गोपियों आपका स्वागत है, लेकिन ये बहुत गलत बात है, आप इतनी रात्रि अपने अपने घर को छोड़कर क्यों आई हैं? आप अपने परिवार के लोगों को छोड़कर क्यों आई हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वापस हो जाओ। तो गोपी कह रही है, मुझे मालूम नहीं था आप इतने निष्ठुर हैं, क्यों आई हैं? आप क्या समझते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं? अरे हम आपसे प्रेम नहीं करते। देखो, जब किसी का विवाह होता है तो वर देखा जाता है जिसके पास बहुत सुंदरता हो, लेकिन तुम तो काले कलूटे हो एक नंबर के। सुंदरता के बाद धन भी देखा जाता है, तो तुम तो एक नंबर के ग्वाले हो, हुर हुर करके गाय चराते हो। क्या है तुम्हारे पास? और हाँ, चरित्र देखा जाता है तो तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, एक नंबर के माखन चोर हो, चित चोर हो। ऐसा क्या है तुम में जो हम तुम्हारे पास दौड़ करके आए? तो भगवान बोले, फिर क्यों आई? बोले, तुम में एक बात बहुत अच्छी है। बोले, क्या? बोले, बाद में बताऊंगी। तो कृष्ण कह रहे, अरे वाह, मेरे भीतर की बुराइयां तो सारी बता दी, अच्छाई बताने की बारी आई तो कह रही हो बाद में बताऊंगी, अभी बताओ। तो गोपी कह रही है, तुम में एक अच्छाई है कि तुम
कैसे भी हो सबको निभा लेते हो। तुम में यह अच्छाई है कि जो जिस तरीके से तुम्हारी शरण में आता है तुम सबको निभा लेते हो। द्वेष भाव कंस भजो, प्रिय भाव अक्रूर, मित्र सो सुदामा, शत्रु शिशुपाल ध्यायो है। जो जिस भाव से तुम्हारा भजन करता है तुम उससे वैसा निभा लेते हो। बस तुम में यही अच्छाई है। भगवान कह रहे अच्छा ठीक है, अब तुम हमारे पास आ ही गई हो तो अब तुमने हमसे मिल लिया, अब वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे असली पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे परिकर, तुम्हारे परिजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो गोपी ने मना किया तो भगवान ने एक दो कहानियां पतिव्रता स्त्रियों की सुना डाली। गोपी कह रही आप बोल चुके, अब मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, एक महिला है, उसका पति बाहर गया है, वो महिला के चित्र को साक्षात पति मानकर उसकी सेवा करती है, उसे तिलक लगाती है, उसका भोग लगाती है, फिर खुद खाती है। अचानक पति बाहर से आ गया, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटा रहा है और वो पत्नी पति के चित्र की पूजा कर रही है। अब बताओ कन्हैया, उसे क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए या उस चित्र की पूजा करते रहना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं अरे वाह, सीधी सी बात है, जब असली पति आ गया, जब असली पति आ गया तो उस चित्र की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? तो गोपियां कह रही अपने आप जवाब दे रहे हो कि जब असली पति हमारे सामने है तो हम ये चित्र की पूजा क्यों करें? अर्थात ये माता पिता पति पुत्र पुत्री इन चित्रों की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हम वास्तविक पति तक पहुंच जाएं। और आज जब हम अपने वास्तविक पति के पास पहुंच गए हैं तो इन चित्रों की पूजा करने से क्या फायदा? कि ऐसे वर को का करें जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जू, जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। भगवान समझ गए कि ये गोपियां हमें प्रेम करती हैं, तो भगवान ने गोपियों के साथ रास आरंभ किया। दो दो गोपी, एक एक कन्हैया, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया है। गोपियों को थोड़ा सा गुमान हो गया रास करते करते कि देखो साक्षात परम ब्रह्म हमारे इशारे पे नाचता है, आज साक्षात ब्रह्म हमारे साथ नृत्य कर रहा है, हम इतने सुंदर हैं। तो भगवान ने सोचा तुम्हें अहंकार हो गया। तो थोड़ी देर को कृष्ण जैसे ही एक गोपी की पीतांबरी उड़ी, साड़ी उड़ी, उस साड़ी को खींच करके अपनी ओढ़ ली और गोपियों की मंडली में सम्मिलित हो गए। गए तो कहीं नहीं, लेकिन गोपियों के सामने वे अंतर ध्यान हो गए। नृत्य करते करते गोपियों को होश आया, अरे कृष्ण तो हमारे बीच में है ही नहीं। तो वे परेशान हो गई। कृष्ण के विरह में दुखी होकर के पुकार रही हैं, हे वृक्षों बताओ कृष्ण कहाँ गए? हे अशोक बताओ कृष्ण कहाँ गए? अशोक के पेड़ों से पूछ रही हैं, हे अशोक बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए? हे तुलसी माँ तुम्हें जरूर बता करके गए होंगे। विलाप कर रही हैं। रामावतार में भगवान राम जी सीता के विरह में विलाप कर रहे हैं। राम अवतार में राम जी ने विलाप किया सीता के विरह में। हंसो मत हंसो बताओ तो
देखा उस राज सिंहनी को, कोयली कूक कर बतला दे, बोलो वन देवी किधर गई। राम ने भी वृक्षों से पूछा, लताओं से पूछा, नदियों से पूछा, मेरी सीता कहाँ गई। आज यही कार्य गोपियां कर रही हैं कृष्ण अवतार में। वृक्षों से पूछ रही हैं, धरती माँ से पूछ रही हैं, कहाँ गया मेरा सावरा, कहाँ गया। और जब पूछते पूछते उन्हें भान नहीं रहा तो क्या हुआ कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वे स्वयं कृष्ण का अनुभव करने लगी और कहने लगी, एक गोपी जोर से आवाज लगा रही है, आओ आओ हम तुम्हारे साथ रास करेंगे, आओ मैं तुम्हें कालिया नाग से मुक्ति दिलाऊंगा, अरे आओ मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। गोपियां स्वयं में कृष्ण का अनुभव करने लगी। ढूंढते ढूंढते विलाप कर रही हैं, हे कृष्ण ऐसा ही करना था, यदि इस तरह से मुझे छोड़ करके जाना था तो क्यों तृणावर्त से हमारी रक्षा की, क्यों बचाया हमें कालिया नाग से। अरे हमें मर जाने देते, कम से कम तुम्हारी वेदना का ये अनुभव तो नहीं होता, तुम्हारे विरह की वेदना की अनुभूति तो ना होती हमें। तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हमारा साथ तुम छोड़ना चाहते हो, इसलिए हमें छोड़ करके चले गए। कोई बात नहीं, तुम जहां हो वहीं रहो। अब इस रात्रि हमारी पुकार सुनकर मत आना कृष्ण, क्योंकि रात्रि में जंगल में कांटे होंगे, वो कांटे तुम्हें चुभ जाएंगे। यदि हमें हमारी वेदना सहने से तुम्हें कष्ट की निवृत्ति होती है तो वही सही कृष्ण, तुम जहां हो वहीं रहो, हम तुम्हारा दुख सहकर भी जीवित रह लेंगे। यमुना है भक्ति, भक्ति के किनारे जब गोपियां आकर के बैठी हैं और प्रार्थना कर रही हैं, भगवान तो कहीं गए नहीं थे, भगवान तो वहीं थे, गोपियों के प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। अचानक सामने आ गए और कह रहे हैं, देखो गोपियों मैं तुम्हारी इस भक्ति का सदैव ऋणी रहूंगा। गोपियों ने यमुना के किनारे बैठ कर के गोपी गीत गाया। गोपी गीत के पहले भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया और गोपी गीत के बाद गोपियों के साथ भगवान ने महारास किया। आए अब हम उन गोपियों के महारास का दर्शन करेंगे, थोड़ी देर महारास का आनंद लेंगे। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की गोपियों के प्रेम के कारण कितनी लीलाएं, हम सब लीलाओं से परिचित हैं, कुछ लीलाएं हम यहाँ दर्शन करेंगे। किन गोपियों के प्रेम ने कृष्ण को क्या क्या बनने पर मजबूर किया, फिर कृष्ण का रास देखेंगे। एक दिन पहुंच गए ब्रिज में मिलने के लिए राधे रानी से, नारी का स्वरूप धारण करके, मनिहारी का स्वरूप धारण करके पहुंच गए चूड़ी बेचने के लिए। ले लो ले लो, हरी पीली काली नीली चूड़ियां ले लो, मनिहारी आया है तुम्हारे गांव में, ले लो चूड़ियां ले लो। मोहन बन गए नरसेनार करके 16 श्रृंगार, चूड़ी पहने लगाई है बेंदी माथे पर। मोहन बन गए नरसेनार करके 16 श्रृंगार, चूड़ी पहने लगाई माथे पर। मोहन
से पहुँचे राधा की नगरिया। एक छोटी सी डलिया चले इटलाते पहुँचे राधा की नगरिया। करते गलियों में पुकार चूड़ी पहने कोई नार, पहने चूड़ी पहने लगाई है बेंदी माथे पर। मोहन बन गए नर से नार करके सोना सिंगार, चूड़ी पहने लगाई है बेंदी माथे पर। ले लो हरी पीली नीली काली चूड़ियां ले लो। ललिता ने सुनी कहीं राधा से जाई, उस मनिहारिन को लाओ बुलाई। ललिता ने सुनी कहीं राधा से जाई, उस मनिहारिन को लाओ बुलाई। राधा दौड़ी दौड़ी आई, ले गई मोहन को बुलाई, मैंने चूड़ी लगाई है बेंदी माथे पर। मोहन बन गए ब्रज से नारी करके 16 सिंगार, मैंने चूड़ी लगाई है बिंदी माथे पर। देखिए ब्रज की गलियों में चूड़ी बेचते हुए घूम रहे हैं कन्हैया। कितना सुंदर दृश्य है, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सिर पे